नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इजी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1E को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बहुत आते हैं, आगे भी आएंगे, तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे और किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं उसका तरीका हम लोग इसमें देखेंगे। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप इस क्वेश्चंस को जो मैं समझा रहा हूँ, जो भी आंसर्स हैं, इनको आप समझना और फिर उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% है कि इन क्वेश्चंस में आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9, कि दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो -9 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -12, अगर उनमें से एक नंबर -12 हुआ, फाइंड द अदर, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा ये। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -9 आ रहा है। ठीक है, दो रेशनल नंबर सपोज कीजिए हम लोग ये मान लेते हैं, हमारे दो रेशनल नंबर है -9, है ना, ओ सॉरी a इंटू बी, इनको मल्टीप्लाई करने पे -9 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? -9 आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको बोल रहा है कि अगर आपको एक नंबर पता है -12, आपको एक नंबर पता है कि ये -12 है, फाइंड द अदर, आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे आप दूसरा नंबर फाइंड आउट? अगर आपको वो फाइंड आउट करना है तो, और आपको इनका प्रोडक्ट पता है तो देखिए, जैसे कि हमने पहले भी एक एक्सरसाइज में किया था कि हमको सम लिखा हुआ था, हमने माइनस किया था, हमने डिफरेंस सब्ट्रैक्शन की एक ट्रिक समझी थी उसके अंदर, ऐसे ही इसमें भी है। प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब इनका जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड करने पे है। आप लोग ये नोट कर लेना कि जब भी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि प्रोडक्ट दे रखा है, इसका मतलब आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? डिवाइड करके। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत क्लियर सी चीज है, सिंपल सी। ठीक है, अब देखो, अब आपके सामने यहाँ पे ये चीज मैंने लिख दी है कि दो प्रोडक्ट नंबर रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे -9 आ रहा है। अगर उनमें से एक -12 है तो आपको दूसरा फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? डिवाइड करके। तो b इज इक्वल टू -9 अपॉन -12। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, डिवाइड करना था, सिंपल सी चीज। एक चीज और समझो कि जब भी हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा जो उनका आंसर आएगा वो हमेशा उन दोनों नंबर से बड़ा आएगा। जैसे कि अगर मैं 4 इंटू 6 करता हूं तो जो इसका आंसर आएगा क्या वो इन दोनों से बड़ा नहीं होगा? होगा। अगर मैं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 इंटू 1000 भी करता हूं, ठीक है, तो क्या जो इनका आंसर आएगा 4000, वो इन दोनों से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए हम लोग जो आंसर होता है उसको ऊपर रखेंगे और जो दोनों में से हमको एक नंबर दे रखा है उसको नीचे रखेंगे, क्योंकि आंसर होता है बड़ा। ये बिगर है हमारे नंबर से। क्लियर है तक? ये मैंने आपको चीज समझा दी है। ये लॉजिक है इसके पीछे कि हम डिवाइड क्यों करते हैं। हम डिवाइड इसलिए करते हैं और आंसर को ऊपर मैंने इसलिए रखा है न्यूमरेटर के ऊपर, क्योंकि आंसर हमेशा बड़ा होता है जो हमको दो नंबर दे रखे होते हैं उनसे, इसलिए मैं इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका कितना आंसर आएगा देखो आप। ठीक है, b इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, जब डिवाइड होते हैं तो माइनस से माइनस कट हो जाते हैं, और 9 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो 3/4 वो सेकंड नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -12 में -9 आंसर आएगा। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो दिमाग में आपको यही रखना है कि जहां पे भी माइनस प्रोडक्ट आएगा, आप इसका मतलब ये है कि आपको डिवाइड करना है। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है। इसी के साथ इसी चीज को एक बार और समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9। ठीक है, कि दो रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करने पे -16/9 आया। इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3, अगर उनमें से एक नंबर -4/3 है तो दूसरा नंबर हमको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है 4 की तरह। अब जब भी आपके दिमाग में, ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर प्रोडक्ट लिखा हुआ आए और वो बोल रहा है कि एक नंबर दे रखा है, दूसरा फाइंड आउट करना है, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए उस समय ही
कि प्रोडक्ट दे रखा है, इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि दो नंबर हैं a और b जिनको मल्टीप्लाई करने पे -16/9 आ रहा है। क्लियर यहाँ तक? ये आपको पहली लाइन पर समझ में आ गई। सेकंड लाइन क्या बोल रही है कि अगर एक नंबर -4/3 है तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर, एक नंबर -4/3, तो फाइंड द अदर, ये दूसरा है, इसको फाइंड करना है -16/9। और फिर वही जो मेथड मैंने आपको बताया है कि जब भी प्रोडक्ट लिखा हुआ आएगा आपको डिवाइड करके सॉल्व करना है। क्लियर? तो डिवाइड करते हैं, देखो -16/9 को डिवाइड करना है -4/3 से। ये तो हो गया, डिवाइड करना है, डिवाइड मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आगे -16/9। अभी हमको पता है कि जब भी डिवाइड वाले क्वेश्चन आते हैं तो डिवाइड को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई और पीछे वाला नंबर कर देते हैं हम लोग रेसिप्रोकल, लेकिन साइन वही रहेगा। जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं साइन वही रखते हैं, साइन को चेंज नहीं करते हैं, नंबर को हम उल्टा सीधा करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। क्लियर? 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये इसको रिड्यूस करना है, ये आपका खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमको इसको रिड्यूस करना ही है। डायरेक्ट 16 3 जा 9 4 जा मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको रिड्यूस करना है, कट करना है जिस टेबल में ये आते हैं। वो अलग बात है कि नंबर यहाँ पे नहीं हो ऐसे, तो अगर यहाँ 8 होता तो मैं 3 और 8 को नहीं कर पाता, लेकिन अगर नंबर ऐसे हैं जो कट हो रहे हैं तो उनको रिड्यूस करना ही है, चाहे बोले क्वेश्चन या नहीं बोले। तो सिंपल सी बात है, क्या इसका बच्चा 4 ऊपर 3 नीचे, 4/3 इज द आंसर। ये वो दूसरा नंबर है 4/3 जिसको -4/3 में मल्टीप्लाई करने पर -16/9 आपके सामने आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5th और 4th दोनों में सेम तरीका था। आपको दो चीजें याद रखनी है कि जब भी प्रोडक्ट लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में और दूसरा नंबर हमको फाइंड आउट करना होता है तो हम डिवाइड करके सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर है तक? और सेकंड चीज, जो क्वेश्चन बोल रहा है एज इट इज आप उसको नोट डाउन करते जाओ। क्वेश्चन ने फर्स्ट लाइन बोली कि आपको प्रोडक्ट करना है तो हमने प्रोडक्ट कर दिया। क्वेश्चन ने सेकंड लाइन बोली कि एक नंबर पता है हमको, दूसरा नंबर नहीं पता, तो ये लो एक नंबर पता था, दूसरे नंबर हमने बी रखा। ठीक है, और थर्ड चीज ये है कि जो हमारा मेथड है कि प्रोडक्ट होता है तो उसको हमको डिवाइड करते हैं, तो ये वही चीज डिवाइड करना है। उसके बाद तो आपको पता ही है कि डिवाइड करते हैं तो क्या क्या चीज करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर हमने यही चीज पढ़ी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको बोल रहा है by what rational number should we multiply -15/6 to get -5/7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। क्वेश्चन हमको बोला कि -15/56 को हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर ये आ जाए। क्लियर? इसका मतलब आपको प्रोडक्ट दे रखा है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन में 5th और 4th, उन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट दे रखा था प्रोडक्ट कि भैया दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये प्रोडक्ट आ गया, एक नंबर ये दूसरा नंबर ये, तो आप समझ गए थे कि भाई प्रोडक्ट है। और मैंने बताया था, सर ने बताया था कि भाई प्रोडक्ट का मतलब डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड करना होता है, तो हमने डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट है ही नहीं, कैसे करें? तो आप समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे आंसर ये है। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं, तो ये प्रोडक्ट है। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है। तो ये लो, जो आपको प्रोडक्ट दे रखा है वो हमने ऐसे लिख दिया। यही बताया था मैंने आपको कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ये है। क्लियर? दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास ये है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर हमारे पास ये है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब -15/6 जो हमारे पास एक नंबर है, इसको कौन से दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमको पता ही नहीं है, उसको b मान लेंगे कि उसका आंसर -5/7 है। आप देखिए सेम टू सेम वही जो हमारी उस समय बनी थी, सॉल्यूशन हमारा उस समय हम कर रहे थे लास्ट क्वेश्चंस के अंदर, वैसे ही बन गया। अलग था, अलग सिर्फ क्या था, क्वेश्चन को लिखने का तरीका, सॉल्व करने का जो वे है, मेथड है, वो सेम है।
सिर्फ क्वेश्चन इन्होंने अलग घुमा के दिया है, बाकी चीज वही है। क्लियर हो गई? अब यहां से तो आपको आगे आता ही होगा कि हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये चीज हमने इसको डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब आपको पता है कि डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं और पीछे वाले नंबर को हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। साइन ऊपर ही रहेगा, साइन चेंज नहीं करेंगे। माइनस से माइनस कट हो गया, 7 × 7 7 8 56 हो गया, 5 × 5 एंड 5 3 15 हो गया। क्लियर? रिड्यूस करना आपको आना चाहिए, टेबल याद आपको होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8/3 इज द आंसर। ठीक है, 8/3 जो है इसका आंसर है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -15/56 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। क्लियर? यहां तक बहुत इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और समझ लिया है कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमको क्या करना है। देखिए, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -839 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। ठीक है, कि हमको कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1/26 आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि आंसर ये आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्या हुआ आपका प्रोडक्ट। इसका मतलब आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रोडक्ट वाला, जो हमने 4 और 5 किए थे, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो जब भी प्रोडक्ट आएगा हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम डिवाइड करके उसका आंसर निकालेंगे। तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमको 1/26 दे रखा है। क्लियर यहां तक? सेकंड चीज, एक नंबर हमको दे रखा है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब ये हमारे पास एक नंबर है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें पता ही नहीं है, बी मान लेते हैं। क्लियर? तो हमारा आंसर 1/26 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट है, सबसे पहले आपने यही पहचान लिया कि प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब हमको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, डिवाइड करके। तो डिवाइड कर लो, चलो ये लीजिए, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। कर लिया हमने डिवाइड। अब 1/26 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई और नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल, लेकिन साइन ऊपर ही रखना है। बार बार मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ। 1 से 8 जाएगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन 13 और 26 और 39 जाते हैं 13 की टेबल से 2 और 3 टाइम्स। आंसर कितना आ गया इसका, 3 बन जाए 3 माइनस का और 8 2 16। ये वो दूसरा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1/26 आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, पढ़ते हैं। By what number should -33/8 be divided to get -11/2? कि हमें इसको किससे डिवाइड करना है कि हमारा आंसर ये आ जाए। डिवीजन के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं, हमको कुछ चीजें समझनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि -33/8 को किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर -11/2 हो जाए। अब यहाँ पे भी आपको कुछ समझनी पड़ेगी कि जो भी हमारा नंबर, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये किया इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और जो उसका आंसर आता है और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, ये दोनों नंबर इस नंबर से छोटे होते हैं। ठीक है, हमेशा ये दोनों नंबर इस नंबर से छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे, है ना। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, ये इसके छोटे ही होते हैं। ठीक है, एक नंबर तो मतलब ये वाला एक नंबर तो पक्का है जो छोटा होगा, और एक नंबर हो सकता है बराबर हो, दोनों नंबर भी छोटे हो सकते हैं लेकिन कभी बड़े नहीं होंगे। इसका मतलब क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि इसको डिवाइड करना है किस नंबर से कि ये आ जाए। इस केस में आपको क्या करना है, जब भी ये सिचुएशन आपके सामने आती है डिवीजन की, कुछ नहीं करना आपको जो दो नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि ये दोनों दे रखे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, बस
इन दोनों को वापस से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन डिवाइड करिए, डिवाइड ही करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो -33/8 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई और नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल, साइन रहेगा वहीं पर। क्लियर ये चीज। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो कितना आंसर आया आपका 3/4 इज इक्वल टू x की वो नंबर जो हम ढूंढ रहे थे वो नंबर है आपका 3/4, जिसको डिवाइड इससे डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा डिवीजन का कुछ छोटी सी चीज है जो आपको समझनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉमन सेंस आपका लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, रीड कर लेते हैं। डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7, मतलब इन दोनों के सम को डिवाइड करना है बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। मतलब जो इनका प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा, इससे इन दोनों के सम को डिवाइड करना है। क्वेश्चन में सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तीनों दे दिया आपको, कोई बात नहीं है, साथ में करते हैं सबको सॉल्व। पहले हम करेंगे इनका सम निकालेंगे। तो अगर हम सम निकालते हैं इनका, ठीक है, तो ये आप पहले भी कर चुके हो ऑलरेडी। चलो सम निकाल लेते हैं इसका, हम क्या आएगा। तो देखिए 5 और 7 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा 35। फिर आप एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे और फिर आप उसको ऊपर 13 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आएगा 91। प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस जब ब्रैकेट खोलेगा। फिर आप 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा, 5 12 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आ चुका है 91 में से अगर 60 जाएंगे तो 31/35 आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये तो हमने निकाल लिया सम। अब निकालते हैं प्रोडक्ट जो हमको दे रखा है दूसरे नंबर्स का निकालने के। इन दोनों नंबर्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो ये लीजिए, प्रोडक्ट का मतलब तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है और 1/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपस में कुछ और कटेगा नहीं, तो 31/14 इज द आंसर। क्लियर है चीज। मतलब आपने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिवाइड करना है किसको, इसको, और किससे डिवाइड करना है, बाय इससे डिवाइड करना है। तो अब करते हैं हम लोग डिवीजन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं डिवाइड। तो चलिए डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमारा पहले सम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमको पहले सम दे रखा है। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे और फिर बाद में लिखेंगे प्रोडक्ट। तो 31/14। क्लियर। आगे देखिए 31/35 और डिवाइड को आपको चेंज करना है मल्टीप्लाई के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, पीछे वाला आप रेसिप्रोकल कर दोगे, 31 से 31 कैंसिल आउट हो जाएगा और 14 7 की टेबल में 2 टाइम आता है, यहाँ पे 35 5 टाइम आता है। क्लियर। तो कितना आंसर है आपका 2/5 इज द आंसर। ये 2/5 इस पूरे का आंसर है कि पहले आपने सम किया, प्रोडक्ट किया, उसके बाद डिवाइड। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम इसी की तरीके से है, जैसे कि इसमें तीनों आपको ये चीजें करनी थी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी आपको यही चीज करनी है, लेकिन वो आप करोगे खुद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपका ये है वो आपका होमवर्क है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है, वो खुद आप लोग करोगे तब आप इसको समझ पाओगे। सारी चीजें उसमें मिक्स है, तो आपके सारे जो हमने शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब आपके उस एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। और इसमें भी आपके सम हो चुका है, प्रोडक्ट हो गया, डिवाइड हो गया, जो बचा हुआ होगा वो आपके उस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1E कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे और 1F को हम उसको एक्सरसाइज के अंदर फिनिश कर देंगे। 1F बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर भी वो काम आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो जो आज की है अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे डेली अपडेट्स के लिए आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशंस आते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।